बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम कॉम्बो बॉक्स की प्रैक्टिस करेंगे। जो क्लास में मैंने असाइनमेंट दी थी उसका सलूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। सिंपल स्टेप्स में हम उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम आईडीई ओपन करेंगे। हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमने एक फॉर्म डिज़ाइन करना है जिस पर 3 टेक्स्ट फील्ड होंगी। फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड में नंबर, सेकंड में पावर और थर्ड टेक्स्ट फील्ड में रिज़ल्ट। लेकिन हमारे पास एक लिस्ट ऑफ ऑप्शन भी अवेलेबल होगी कॉम्बो बॉक्स की सूरत में, जिसमें हमारे पास 3 ऑप्शन होंगी, स्क्वायर, क्यूब, पावर। अब जो यूज़र ऑप्शन सेलेक्ट करेगा उसके मुताबिक कैलकुलेशन परफॉर्म होंगी और स्क्वायर, क्यूब, पावर की कैलकुलेशन के लिए हम अलग अलग फंक्शन बनाएंगे या अलग अलग मेथड बनाएंगे। तो सबसे पहले ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हमारा पहला काम ये होता है कि हमने फॉर्म डिज़ाइन करना होता है। तो सबसे पहले हम फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। जो मैंने आपको क्लास में रिक्वायरमेंट दी थी उसके मुताबिक हम फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, विजुअल स्टूडियो, विजुअल सी शार्प के अंदर विंडो फॉर्म एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम ये क्योंकि कॉम्बो बॉक्स से रिलेटेड है और असाइनमेंट है तो हम इसका नाम भी कॉम्बो बॉक्स असाइनमेंट दे देते हैं। कॉम्बो बॉक्स असाइनमेंट। ओके पे क्लिक कर देते हैं। इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर सारा इसकी डिटेल हमें शो हो रही हैं। अब हम सबसे पहले फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। टूल बॉक्स से गए और हमें चाहिए 4 लेबल्स और 3 टेक्स्ट फील्ड, एक कॉम्बो बॉक्स और एक बटन। तो सबसे पहले हम लेबल पे डबल क्लिक करते हैं, हमारे पास लेबल आ जाता है। इस लेबल को सिलेक्ट करके जहां आप रखना चाहते हैं वहाँ रख दें। इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यहाँ से आप चेंज कर दें क्योंकि फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड में हमने नंबर स्टोर करना है, तो इसका टेक्स्ट हमने चेंज करके नंबर कर दिया। अब यहाँ पर ये टेक्स्ट हमें डिस्प्ले हो रहा है। टूल बॉक्स से नेक्स्ट हमने जो प्रॉपर्टी जो हमें कंट्रोल चाहिए वो टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स पर डबल क्लिक किया, ये टेक्स्ट बॉक्स हमारे सामने आ गया। ठीक है, एंड हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से दोबारा ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो मैं अभी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, राइट एंड कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। Once you have add all the component on form, then हम इनकी प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे। उसके बाद हमें कॉम्बो बॉक्स लिस्ट चाहिए। डबल क्लिक किया, लिस्ट आ गई हमारे पास। इसको रीसाइज करके उसके मुताबिक सेटिंग कर लेते हैं। राइट, लेबल एक और चाहिए हमें। ऑप्शंस, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम चेंज करके इसको ऑप्शन कर देते हैं। ऑप्शंस यहाँ कर देते हैं। ये हमारे पास ऑप्शंस। अभी ये पावर के लिए है, ये रिज़ल्ट के लिए है टेक्स्ट फील्ड,
ऑप्शंस, राइट। अभी एक बटन रह गया है, बटन पर डबल क्लिक किया, बटन आ गया है हमारे पास। और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम चेंज कर देते हैं कैलकुलेट, CALCULAT, कैलकुलेट, राइट। अब जो कंट्रोल्स हमने कोड में यूज़ करने हैं, सबसे पहले हम उनके नाम चेंज करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को हमने फर्स्ट को सिलेक्ट किया, इसकी नेम प्रॉपर्टी में टेक्स्ट बॉक्स 1 है, इसको हम नाम दे देते हैं TXT नंबर, क्योंकि हमने इस टेक्स्ट बॉक्स को इनपुट के लिए यूज़ करना है, नंबर इनपुट के लिए। नेक्स्ट सेकंड वन को हम TXT पावर दे देते हैं, क्योंकि इसको हमने पावर लेने के लिए इस्तेमाल करना है। एंड द कॉम्बो बॉक्स को हम नाम दे देते हैं CMB, ये प्रीफिक्स आगे हमें पता रहे कि ये जो कंट्रोल है वो कौन सा कंट्रोल है, CMB। और ऑप्शंस हैं हमारे पास इसमें अवेलेबल हैं, इसलिए ऑप्शंस ही नाम रख दिया। और TXT रिज़ल्ट और ये CLT रिज़ल्ट, ये हम नेम दे चुके हैं इन सबको। अब नेक्स्ट जो हमारे पास मरला है, उसमें हमने अपनी जो कॉम्बो बॉक्स है उसको पॉपुलेट करना है। तो कॉम्बो बॉक्स की कौन सी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं, अगर हम डिज़ाइन टाइम पे कॉम्बो बॉक्स में वैल्यू सेट करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास आइटम्स की प्रॉपर्टी होती है। इस पर कलेक्शन पे क्लिक करेंगे और हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें 3 ऑप्शन हैं। एक हमने SQUARE स्क्वायर ऑप्शन सेलेक्ट की, एंटर की, दूसरी हमने क्यूब, एंड थर्ड वन द पावर। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट हम चाहते हैं कि जो हमारी पावर की टेक्स्ट फील्ड है वो डिसेबल हो, और इट विल इनेबल ओनली इन केस ऑफ इफ़ द पावर इज़ सेलेक्टेड फ्रॉम ऑप्शन। तो हम डिज़ाइन टाइम पे इसको डिसेबल कर देते हैं टेक्स्ट फील्ड को। तो इसमें इनेबल प्रॉपर्टी है हमारे पास, यहाँ पर इसको हमने फॉल्स कर दिया। जब इनेबल प्रॉपर्टी को फॉल्स करेंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स जो है ये नॉन एडिटेबल हो जाएगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसमें वैल्यू एंटर वगैरह नहीं कर सकते जब तक कि ये एडिटेबल नहीं हो जाता। अब ये हमारा तकरीबन हमने प्रॉपर्टीज़ भी सेट कर दी, डिज़ाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चाहते हैं कि जब हम कैलकुलेट बटन पे क्लिक करें तो जो हमारे पास सिलेक्टेड ऑप्शन है उसके मुताबिक कैलकुलेशन परफॉर्म हो, और उसके लिए हमने मेथड्स भी लिखने हैं। ठीक है, कैलकुलेट पर जब हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो हमारी कोड बिहाइंड क्लास है वो सामने आ जाती है। और फॉर्म 1 हमारा जो फॉर्म है उसका डिफ़ॉल्ट नेम है, उसको नाम इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। अभी राइट नाउ फॉर्म 1 ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखें कि फॉर्म 1 हमारे पास जो है वो हमारी क्लास है, और वो इनहेरिटेड फ्रॉम फॉर्म क्लास, और ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, और उसमें इनिशियलाइज कंपोनेंट का जो है फंक्शन है। इस पर अब जब हम राइट क्लिक करते हैं तो गो टू डेफिनेशन, यानी कि अगर हम इस फंक्शन की डिटेल देखना चाहते हैं कि इस फंक्शन के अंदर क्या क्या काम हुआ है, तो वो गो टू डेफिनेशन पे जब हम जाते हैं तो हमें वो एक और क्लास है फॉर्म 1, पार्शियल फॉर्म 1 जो हमारी क्लास है उस पर ले जाता है। और उसमें इनिशियलाइज कंपोनेंट में जो जो कंट्रोल हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किए हैं उनके वो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं, उन कंट्रोल्स के क्या हैं ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं, ये सामने आप देख रहे हैं, और उनकी प्रॉपर्टी सेटिंग हुई हुई। हमने सारा काम विजुअली किया है, और ये पीछे कोड लिख के ऑटोमेटिकली कोड लिखा गया। इनिशियलाइज कंपोनेंट का ये फंक्शन है। अभी हम वापस अपने कोड पे जाते हैं। ठीक है, form1.designer.css की फ़ाइल के अंदर ये कोड पड़ा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। बेसिकली एक हमारा फंक्शनल कोड होता है, और एक कोड वो जो हमारा GUI डिज़ाइनिंग के पीछे हो रहा है वो designer.cs के अंदर पड़ा होता है। तो program.cs में वापस हम जाते हैं, और यहाँ पर जो हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। नेक्स्ट हमें 3 मेथड चाहिए
एक हमने मेथड जो है क्रिएट करना है जो स्केयर का हो। पब्लिक मेथड है हमारे पास, पब्लिक इंट स्केयर गेट स्केयर के नाम से हम फंक्शन बना लेते हैं, SQUAR स्केयर, और जो एक पैरामीटर लेगा इंट नम, और इसका हमें स्केयर रिटर्न करेगा। अब क्योंकि इसमें हमने वैल्यू रिटर्न करवानी है तो इसलिए वो एरर शो कर रहा है। जब तक हम वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे तो ये इसी तरीके से एरर शो होता रहेगा। नम स्टैटिक नम, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट मेथड लिखा गया, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्यूब के लिए, ठीक है। और इस तरीके से हमने सेकंड मेथड बना लिया, गेट क्यूब नम, और इसमें नम मल्टीप्लाई बाय नम, और उसके बाद हम एक और फंक्शन बना लेते हैं या मेथड बना लेते हैं पब्लिक लॉन्ग गेट पावर के नाम से, और उसमें हम दो पैरामीटर लेंगे, एक इंट नम और एक इंट पावर, इंट नम POW राइट। उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे, पावर को कैलकुलेट करने के लिए एक मैं वेरिएबल ले रहा हूँ POWR पावर इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज़ करवाया, और हमारे पास फॉर लूप है आइट्रेशन के लिए, और उसमें हम इंट एक काउंटर वेरिएबल लिया I इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन I लेस देन इक्वलेंट टू POW सेमीकोलन I प्लस प्लस, कि जितनी हमारी पावर है उतनी नंबर ऑफ़ आइट्रेशन होनी चाहिए। लेकिन मल्टीप्लाई किसको हमने करना है, जब पावर कैलकुलेट करते हैं आपको पता है मल्टीप्लाई जो है वो नम हो रहा होता है, यानी नंबर हो रहा होता है, क्योंकि हमने नम वेरिएबल लिया है तो उसके मुताबिक हमारी पावर कैलकुलेट होकर इसमें आ जाएगी, इसको हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न POWR पावर राइट। ये तीनों फंक्शंस हमारे बन चुके हैं। अब हमने इनको कॉल करना है, और कॉल कहाँ करना है, हमने फॉर्म के ऊपर जाते हैं, कैलकुलेट के क्लिक के बटन पे। अब सब कंपोनेंट के हमने नाम चेंज किए, लेकिन बटन का डिफ़ॉल्ट नेम ही रहा। इसको भी अगर हम BTN कैल्क कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता है। राइट ना हम इसको डिफ़ॉल्ट नेम के साथ ही लेके चलते हैं, बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक। अब इसके अंदर हम जो है क्या कोड करना चाहते हैं कि जो हमारा सिलेक्टेड इंडेक्स है उसके मुताबिक कैलकुलेशंस परफॉर्म हों, या जो फंक्शंस है वो कॉल हो। तो स्विच की स्टेटमेंट एक लगा देते हैं सिंपल, और यहाँ पर हमें पता है हमारे जो कॉम्बो बॉक्स का नाम है वो CMB ऑप्शंस है डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स। यहाँ से हम देख लेते हैं कि कौन सा इंडेक्स सिलेक्टेड है। हमें पता है कि हमने फर्स्ट जो 0 इंडेक्स पे क्या रखा है, 0 इंडेक्स पे हमने स्केयर रखा है, 1 इंडेक्स पे क्यूब रखा है, और सेकंड इंडेक्स पे हमने पावर की ऑप्शन रखी है। केस 0 जो है उस पर हम जो है फंक्शन कौन सा कॉल कर लेते हैं। अच्छा, हमने TXT रिज़ल्ट्स में स्टोर करने हैं अपने रिज़ल्ट टेक्स्ट ऑप्शंस, ये एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली प्लस। अब हम जो है फंक्शन कॉल करेंगे, यहाँ पर जो है अपनी जो क्लास है फॉर्म 1 क्लास, यहाँ पर हमने बनाई है फॉर्म 1 क्लास के अंदर ये 3 फंक्शंस बनाए हैं। ये 3 फंक्शंस हम कॉपी कर लेते हैं उधर उसी क्लास के अंदर, फॉर्म क्लास के अंदर, कट यहाँ से कट पेस्ट कर लिए, और हम यहाँ पर
fam1 क्लास के अंदर ही इसको कर देते हैं ताकि उसी जगह फंक्शंस अवेलेबल हों हमारे पास क्लास स्विच। और इसको हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर लेते हैं गेट स्क्वायर, और यहाँ पर वैल्यू हमने प्रोवाइड करनी है जो हमारा कंट्रोल है txt num डॉट टेक्स्ट। लेकिन क्योंकि हमें टेक्स्ट बॉक्स से जो वैल्यू मिल रही होती है वो एज ए स्ट्रिंग मिल रही होती है, तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास कन्वर्ट डॉट पार्स टू इंट 32 हम इसको कॉल कर लेते हैं राइट ब्रेक राइट। उसके बाद हम केस 0 हो गया। इसी तरह हम डिफरेंट केसेस को कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे एरर दे रहा है, स्विच की स्पेलिंग सही नहीं है, WITCH स्विच राइट। अभी हमारे पास 3 केसेस हैं तो हम 3 केसेस बना लेते हैं 0 1 2। और यहाँ पर हमने गेट क्यूब का फंक्शन कॉल कर लिया और यहाँ पर हमने गेट पावर POWER पावर, लेकिन यहाँ पर 2 पैरामीटर चाहिए, एक पैरामीटर नंबर के लिए और दूसरा पावर के लिए। txt नंबर की जगह हम पावर दे देते हैं POWER डॉट टेक्स्ट राइट। अब हमने एक और काम करना है, क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल किया हुआ है पावर वाली टेक्स्ट बॉक्स को। अब अगर हमारे पास चेंज इवेंट में हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर हमारा जो सिलेक्टेड इंडेक्स 2 है उसकी वैल्यू, तो जो हमारा वैल्यू है टेक्स्ट बॉक्स की वो एनेबल हो जाए, पावर वाली टेक्स्ट बॉक्स जो है वो एनेबल हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ना है, फॉर्म पे जाना पड़ना है। फॉर्म के इस कॉम्बो बॉक्स पे जब हम डबल क्लिक करेंगे तो इसका जो चेंज इवेंट है वो कॉम्बो ऑप्शन अंदर इसको सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज के, अगर कोई भी इंडेक्स चेंज होता है तो हमें क्या चेक करना है कि हमें चेक करना है कि इफ़ के जो हमारा कॉम्बो ऑप्शन है उसका सिलेक्टेड इंडेक्स 2 है डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स इज इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब पावर वाली ऑप्शन सिलेक्टेड है। तो हमें क्या करना चाहिए, txt पावर की इनेबल प्रॉपर्टी को हम रन टाइम पे क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। और एल्स में अगर कोई और केस है, कोई और टेक्स्ट या और कोई कंट्रोल सेलेक्ट होता है या कोई और ऑप्शन सेलेक्ट होती है, तो इसको हम फॉल्स करते हैं, यानी डिसेबल ही रहे। ओनली फॉर पावर ऑप्शन अगर सिलेक्ट होती है तो तब हमारा ये जो txt पावर वाली टेक्स्ट बॉक्स है इनेबल होनी चाहिए, अदरवाइज़ डिसेबल हो। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं, रन करके इसको चेक करते हैं। सारी ऑप्शंस के साथ बाय डिफ़ॉल्ट देखें पावर डिसेबल्ड है। अभी हमने 4+ किया और यहाँ से मैंने स्केयर सेलेक्ट किया, अब कैलकुलेट किया 4 का स्केयर 16 होते हैं। उसके बाद मैंने क्यूब सेलेक्ट किया और 4 का क्यूब 64 होता है। उसके बाद जैसे ही मैंने पावर सेलेक्ट किया तो ये वाली ऑप्शन आपकी इनेबल हो गई, पावर वाली टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इनेबल होगी। अब मैं यहाँ पे पावर दे रहा हूँ 4 की पावर 3 और कैलकुलेट करता हूँ तो 4 की
स्क्वायर 16 और 16 मल्टीप्लाई बाय 64, राइट। ओके, 4 की पावर 5 जो है इसको कैलकुलेट करते हैं, राइट, 1024, दैट मीन ओवर कोड इज़ वर्किंग। ओके, hopefully now you are able to implement this assignment yourself. Thanks dear.